जिस मुद्दे पर आपने बात किया, वो महंगाई, वो भ्रष्टाचार, वो काला धन, वो कहाँ गया? पैसा अडानी का उसको लोन दे दिया जा रहा है और 46,000 कितना करोड़ का LIC घाटे में चली गई, SBI घाटे में क्यों चला जा रहा है भैया? यहाँ भाजपा में हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ एक आइडिया से कि उनके खुद ही बूचड़ खाने हैं। सत्ता की चाबी देंगे आप? जनता, ये तो जनता के हाथ में, हम झूठे कह दें। आप भी तो जनता है। अरे भाई, सत्ता देखिए धन आएगा सब कुछ, लेकिन आप बताइए आज भ्रष्टाचार क्या दूर हो गया है? भ्रष्टाचार तो दूर हुआ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी जो देख रहे हैं आप कितना है। पेंसिल पे GST लगा दिया, और सुनिए, एक कर्मचारी 60 वर्ष तक सर्विस करता है, उसकी पेंशन नहीं मिल रही है। एक विधायक, एक सांसद जो है, अगर वो शपथ ले लिया और 24 घंटे के बाद एक्सपायर होता है तो उसकी बीवी जो है पेंशन पाती है। सारी सुख सुविधाएं जो है कर्मचारियों का नेताओं को मिल रहा है। देश की जनता को क्या मिल रहा है? देश की जनता को यही मिल रहा है, केवल बाह्य आडंबर भौकाल बना करके। भ्रष्टाचार कहाँ दूर हुआ है? आज जब पहले जहाँ 10 रुपये में काम होता था घूस का, आज 20 रुपये लग रहा है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी से आप बात करेंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है हो जाएगी, लेकिन आज कुछ नहीं। टहलते रहिए बिना पैसे का, आज भी काम नहीं है। कहने के लिए चाहे जो कह दे, गरीबों से पूछिए कि यहाँ मार्केट में जाएंगे, बाजार में जाएंगे, मेले में जाएंगे, कौन मिलेगा? वही मिलेंगे पढ़ाई लिखा लोग जो उस मुद्दे को भड़का करके बताएं कि 2024 सरकार बनेगी। ये सरकार बनाने की जो, जैसे 2000 ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार बताइए कितने लोगों ने कहाँ कहाँ पकड़ा, क्या हुआ? तमाम कैप्चरिंग हुआ, तमाम शो बदले गए, हर जगह तो सुनाई पड़ी, लेकिन कोई तो करने वाला है। शासन प्रशासन आपका, जहाँ आप कहेंगे वही काम होगा, दूसरा काम होगा। आप बताइए क्या हो रहा है? जनता चिल्लाती रहे। ये कहने का मतलब कि जिस मुद्दे पर आपने बात किया, वो महंगाई, वो भ्रष्टाचार, वो काला धन, वो कहाँ गया? 0% पर जो है वो खाता खोला गया। दिमागदार सरकार है। 0% पर खाता खोला गया, 0% खाता खुल गया। सब बड़े खुश हुए कि हम जाकर के लाइन लगाते थे, 500 रुपया जमा करते तब खाता खुलता था। लेकिन दिमाग की बात देखिए, सारे हिंदुस्तान के खाते 0% पर खुल गए। खुलने के बाद देखिए दिमाग, वो मोदी जी की और योगी जी की, इन्होंने किया क्या कि 500 1000 रुपये के नोट बंद करो। बंद कर बाद डालबा कहाँ? जिसके पास 100 200 500 रुपया बीवी बच्चे चुरा के रखे थे, वो पैसा चला गया खाते में। खाते में से जब पैसा उजागर हुआ आज, तो आप बताइए कोई भी आदमी अपने खाते का 0% रख सकता है? 500 रुपये से नीचे किसी भी खाते में पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं आपका खाता खत्म। तो ये पैसा कहाँ आ रहा है? सारे बैंकों का पैसा अडानी का उसको लोन दे दिया जा रहा है और 46,000 कितना करोड़ का LIC घाटे में चली गई, SBI घाटे में क्यों चला जा रहा है भैया? बड़े लोगों का पैसा माफ हो रहा है, कर्ज बड़ों का माफ हो रहा है। यहाँ से लोग भाग जा रहे हैं, आज कुछ नहीं, वो पकड़ जाएंगे, वो आ रहे हैं, उनको आया जा रहा है। ये सब केवल एक आडंबर बना करके जनता को बलगाया जा रहा है। जनता के हित में कौन सा काम हो रहा है? एक चीज़ देखिए, उन्होंने कहा, सुनिए एक मिनट बड़े भाई जानिए, मेरे कहने का मतलब, जैसे आज जो है गौ रक्षा की बात होती है, गौओं के लिए चारों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये गौशाला बन रहा है, वो गौशाला बन रहा है। आज जब लोग, आज पहले से ज़्यादा गौ कट रही है, पहले से ज़्यादा। उसका कारण क्या बता दें आपको? सारे जानवर छुट्टू छोड़ दिए हैं। पहले आपके पास गाय बैल बछवा थे तो आप 10 रुपया कम ज़्यादा पाते तब बेचते थे। आज दूध पी ले ही सब, हर जात की बात, इसमें जात की बात नहीं, धर्म की बात नहीं, सारे लोग छोड़ दे रहे हैं। जानवर नुकसान हो रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब जानवर खाने के बाद लोग उब जा रहे हैं। न उसमें कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है, न कोई यादव है, न कोई मुसलमान है, न कोई किसान आदमी पकड़ करके इकट्ठा बांध देता है और चुपके से रात में लदवा दे रहा बिना पैसे का। तो क्या ये जो जानवर जा रहे हैं कट नहीं रहे हैं? सारे कट रहे हैं। आज नुकसान भी हमारा हो रहा है, किसानों का अहित है ये ना। अगर वो गाय बैल आज पहले की तरह पायबंद न लगाए होते, करती थी, कट रही है, हो सकता है भविष्य में भी बंद नहीं हो। अब कितने नेता ऐसे हैं जो यहाँ भाजपा में हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ एक आइडिया से कि उनके खुद ही बूचड़ खाने हैं। कहाँ से गाय आ रही, कहाँ से बैल आ रहे? क्या कोई अंधा है, कुछ देख नहीं रहे? जब पकड़ लेते हैं तो कहते हैं साले को पकड़ी गई गाय, और जब रात में पकड़ ले रहे हैं सब मिलजुल करके, कहाँ जा रहे हैं? जितने जानवर आप देख लें,
आज गेहूं का समय है, आपके जाकर खेत खलिहान में देखिए कितने गाय, कितने बैल, कितने बछड़े आपको दिखाई पड़ेंगे। यही 15 दिन के बाद धीरे धीरे सब चले जा रहे हैं। कहाँ गौ हत्या बंद हो रही भैया? बल्कि इससे अच्छा था कि अगर आप उस पर कंट्रोल ना किए होते तो शायद लोग अपना गाय बैल सब बांधे रहते, जब आवश्यकता पड़ती तो बेचते। तब अगर ये दबाव बनता तो डरते लोग उसको खरीदते न। अच्छा ये बताइए, नीरव मोदी, विजय माल्या जो इतना पैसा लेके भाग गए, किसका पैसा था वो? आम जनता का ही तो पैसा था ना जी। क्यों नहीं पकड़ पाई सरकार? क्यों नहीं पकड़ पाई? आज लाख 2 लाख रुपया अगर आपके पास कर्ज हो जाता है तो बैंक से लेकर के हर जो आपका जो है कुर्की, नीलाम सब सारी व्यवस्था हो रही है। मतलब 10-20 हज़ार रुपया जिसके पास कर्ज है, चाहे सरकारी कर्ज हो चाहे जो कर्ज हो, सारे पैसों के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है। अरबों करोड़ों में रुपए जो विदेशों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? लोन, हम कहते हैं अगर आपको लोन अगर लेना है, आपके पास 2 बीघे 4 बीघे कुछ ज़मीन जायदाद है, उसके हिसाब से आप दे रहे हैं, ईमानदारी सारे डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, इसके बावजूद भी 10 गवाह चाहिए कि हाँ आप नहीं देंगे, गवाहों को दबाया जा रहा है। अरबों करोड़ों में जब कर्ज दिया जाता है तो कौन से गवाह उनके हैं जो पैसा वापस नहीं आ रहा है? हमारा है कि नहीं नियम? अगर नियम है बैंक का, बैंक तो एक है ना, संविधान भी एक है, सबके लिए एक चीज़ लागू होना चाहिए। तो मेरे कहने में जब उनको अरबों करोड़ों रुपया दिया जाता है तो उस समय लोग कहाँ रहते हैं? उनका भी तो कोई होगा, डॉक्यूमेंट मन लेकर बैठा होगा भाई। कोई न कोई गारंटेड होगा तो उनके गारंटर को पकड़ कर विदेश भाग गया है। बैंक वाले कैसे देते करोड़ों रुपया? ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे बहुत से हैं जनता के बीच में। जहाँ किसान है, गरीब है, वहाँ आप जाके देखिए। 30 रुपये का सिलेंडर आपने 1106 रुपये का कर दिया भैया। काहे महंगी, इतना महंगा? 3 गुना महंगा। किसकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई भाई? हम कहते हैं जीएसटी है, जीएसटी की बात आप करते हैं। जीएसटी है, आज जीएसटी लागू हुआ, कल बनियों के लिए अरे भैया क्या करें यार, सामान महंगा था, जीएसटी लग गई, जीएसटी लग गई, इस पर जीएसटी लग गई। पेट्रोल है, डीजल है, उस पर आप नहीं क्यों जीएसटी लगाते? क्यों नहीं लगाते भाई? आज पेट्रोल डीजल जब देखता हूँ कि इतने डॉलर के कम हुआ, कब कम किए हैं, कम कर रहे हैं आप। सारी चीज़ें हैं। गरीबों के जहन से पूछिए, आप किसानों से पूछिए, मेले में तो वही लोग जो टिप टॉप रहेंगे वही आपको बताएंगे। दुख तो उसको पड़ता है जो वहाँ खेत खलिहान में रात और दिन में पसीने बहा रहा है। सरकार कोई नहीं होती, सरकार की सोच गड़बड़ होती है। आज किसानों को कोई पूछने वाला है क्या गेहूँ है, क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं। इनके कर्मचारी गोष्ठी, किसान गोष्ठी करेंगे, 10 लोगों को बैठा करके बड़ा लंबा फोकस दिखा करके काम खत्म। कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी व्यवस्था हो रही है? ना तो वहाँ से मोदी जी देख रहे हैं, ना योगी देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का अधिकारी कर्मचारी अगर अपने दायित्व का निर्वाह कर ले सही से तो कभी भी इस देश जो है आगे बढ़ सकता है। सरकार चाहे जिसकी आवे, लेकिन जब तक अधिकारी कर्मचारी सही नहीं होंगे, सरकार चिल्लाती रहे, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की, चाहे जिसकी हो। मैंने हर सरकारी शुमार में सपा को भी देखा, बसपा को भी देखा, कांग्रेस तो राज ही कर लिया और सारे लोग देख रहे हैं, इनकी भी देख रहे हैं। कोई चीज़ें अधिकारियों कर्मचारियों पे लगाम नहीं है। सरकार चाहती है, कौन सी सरकार? मैं कहता हूँ आप घर के गार्जियन हैं, आप चाहते हैं कि मेरे यहाँ नालायक बच्चे पैदा हों, नालायकी से काम हो, हमारे पास शिकायत हो, लेकिन जब तक कंट्रोलिंग का पावर सही नहीं होगा कुछ नहीं होगा। आपने खुलकर बोला? ये बोलता हूँ, न किसी का लिया हूँ, न किसी का दिया हूँ, न सरकार। ये सरकार आज है, कल दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। हकीकत चीज़ कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि मतलब ये हर मुद्दे पे फेल है? मैं कहता हूँ कोई फेल नहीं, सब पास है। आज की जनता जो जानते हैं, अभी एक चीज़ बता दें आपको, हिंदुस्तान का अगर एक फारवर्ड तो एक गड़ेरिया जो है 100 भेड़ी चरा सकता है, घुमा सकता है इधर उधर। आज भी हिंदुस्तान का एक फारवर्ड जो है 50 बैकवर्ड एसी घुमा देगा। सरकार बनाने के लिए दिमाग होना चाहिए, सरकार बनाए रहेंगे, 2024 सरकार बना लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बना लेंगे, उसमें कोई दो राय इसलिए नहीं ना, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास दिमाग है। आज कोई चिल्ला रहा है सड़क पर, रोड पर कोई, हम कहते हैं कि चाहे सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, कोई किसान मुद्दे को ले करके 1 साल तक जो जता रहा। दिल्ली में क्या हुआ, कोई सुनवाई उसकी हुई आज तक? आज कोई कर्मचारी, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि खुल करके या अपनी समस्या सरकार के सामने रखे कि मेरी ये समस्याएं हैं। समस्याओं को जो है अवगत कराने के लिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। इस सरकार के सामने है, बताइए कहीं हड़ताल हुआ हो, कहीं किसी ने कोई कर्मचारी ला करके अपने संगठन को ले आकर के किसी रोड पर या कहीं अपने मीटिंग किया हो? कर सकता है? चिल्लाता है केवल क्या
बस वही चिल्ला, हमारा ये नहीं मिल रहा है, हमारा वो नहीं मिल रहा है। बोलेगा तो रहेगा कहाँ, सस्पेंशन से लेकर ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।